सिफलिनियम। जो बच्चा रोते नहीं, औरतें रात को भी नहीं रो रहा, सुबह चुप ही नहीं करता, बस जी जब से पैदा इसका रोना नहीं है बस, सिंस बर्थ क्राइंग, सिफलिनियम। और दूसरी जो बहुत अच्छी दवाई काम करती है वो है कैमोमिला। बड़ा वजह पर कोई समझ नहीं क्यों रो रहा है, चीज मांगेगा दोगे पैर फेंक देगा। आप घर से सारे तैयार होंगे ना, ऐसा रप्पड़ डालेगा कि जाना ही बंद हो जाए, मतलब कोई ना कोई उसमें काम। तो कैमोमिला, और मैंने कैमोमिला से बहुत सारे ऑटिज्म के बच्चे हमने ठीक किए, बेशुमार बच्चे कैमोमिला ठीक। जो बच्चे फोकस नहीं करते, वो तोड़ फोड़ करते हैं, बैठते नहीं आराम से, कैमोमिला से हमने बेशुमार बच्चे ठीक किए। ऑटिस्टिक, रिटॉर्डेड, ना समझ बूझ। The other important issue is the passing of the meconium by। अच्छा, ये जो मेकोनियम पास नहीं होता ना, ये 24 आवर्स के अंदर अंदर पास हो जाना चाहिए। फर्स्ट टूल, लेटेस्ट साइंस ये कहती है कि ये क्लोस्ट्रम जो है ना, ये पिलाना अब जरूरी है, आप गुट्टी छुट्टी बंद कर। और क्लोस्ट्रम हमारी दवाई भी बनती है, यही गुट्टी होती है, यही गुट्टी होती है, हाँ यही क्लोस्ट्रम हमारी पोटेंटाइज होके भी आई हुई है। और मैं उसको कब्ज वगैरह में, जब न्यू नेटन जो बच्चे होते हैं हम उसमें उसका इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है जी। और देखें ना, ये लेक डेफ जो हमारी है, लेक लेफ्टोरेटम, ये जो गाय के दूध से बनती है, ये जो बच्चे पैदाशी जिनको कब्ज नहीं जाती, हम लेक डेफ का उसके में इस्तेमाल करते हैं। ये दूध की जो टॉलरेंस जिस बच्चे के अंदर नहीं होती, उसको भी आप क्लोस्ट्रम का इस्तेमाल करें, उसको भी लेक डेफ का इस्तेमाल करें, उसके अंदर टॉलरेंस आ जाती है, दूध को हजम करना शुरू कर देता। अब कोनियम अगर नहीं डिस्चार्ज होता तो होम्योपैथिक में एक बड़ी दवाई है और एक ही दवाई ज्यादा है, वो है बेलाडोना। और ये बेलाडोना जो है ना, नूर मोहम्मद ने बड़ी जोर दिया इस पे मेकोनियम को निकालने के लिए। और बेलाडोना जो है ना, जो फिट्स पड़ता है मेकोनियम के ना निकलने की वजह से, उसकी भी दवाई बेलाडोना है। और बेलाडोना का बच्चा फिट के दौरान चीख मारता रहता है, ये बड़ी शनाख्त है बेलाडोना की। जो बच्चा जिसको फिट्स पड़ता है ना, तो वो चीख मारता है, तो बेलाडोना उसको रोकती है। हम चूंकि हमारे पास अब नॉर्मल बच्चे हैं जिनको फिट्स पड़ते हैं, तो जो बच्चे रात को जिनको फिट्स पड़ते हैं या दौरों के दौरान वो चीख मारता है, तो उसकी बेलाडोना दवाई। तो मेकोनियम निकालने के लिए बेलाडोना। क्राइंग अमरेशन बाय कैरी, कैमोमिला का बच्चा आप उठा के चलेंगे ना, आप वो देखेंगे कुछ भी है उसको, जब उसको आप उठा के फिरेंगे तो वो चुप कर जाएगा, जो ही नीचे रखेंगे फिर रोना शुरू। लिहाजा सारी रात माँ उठा के फिरती रहती है। और कैमोमिला की एक डोज दो, सुकून हो जाता है। अब हमने एक बड़ा मजे की, मैं सारा डिस्कस कर, मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा। आप जो कुछ भी होता है ना, बच्चा रोता है वो चुप कर जाएगा। इतनी दवाइयां दे देंगे ना, तो मैंने एक उस पर एक बकायदा से ना नुस्खा एक बन गया है, और उससे बच्चे रोना छोड़ देते हैं, जैसे भी रोते हैं। और एक और दवाई है काली ब्रोमेटम। रेपर्टरी में जो दवाई लिखी गई है ना मेकोनियम निकालने के लिए, वो है काली ब्रोमेटम। बेलाडोना तो मैं नूर मोहम्मद का एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ, और उसको हम भी यूज करते हैं, लेकिन रेपर्टरी में बेलाडोना नहीं लिखी हुई। कैमोमिला फेल हो जाती है, बाकी सारी दवाइयां फेल हो जाती है। एक और दवाई है रियूम। यार इतने अबनॉर्मल बच्चे इसने चुप करवाए ना रियूम ने, मैं एक ही सीएम की डोज देता हूं, चुप कर जाता है। रियूम रियूम से चुप कर जाता है।
बहुत कैमोमेला फेल हो जाती है, नहीं करती काम। रियूम दूंगा ना, और अब नॉर्मल बच्चों में बहुत मजे का काम करती है रियूम। कैमोमेला देते हैं कर जाती है कैमोमेला, लेकिन रियूम बड़ा रोकती। और शुरू में हमने देनी शुरू की, कैमो नहीं रुकती, जलापा दी, नूत, सिप्लिनियम, बाद दफा शुरू में काम करती है, बाद दफा सिप्लिनियम ही रह जाती है। इसकी रीजन क्या है? किस मतलब बेसिकली रियूम तो हमारी यूज होती है बहुत ज़्यादा बच्चों के डायरिया में, सो ऑफेंसिव डायरिया में। पॉसिबिलिटी है कि कोई बच्चे के माइंड की सिम्टम प्रूविंग के दौरान आई है कि वो रोता बहुत ज़्यादा है। द क्राइस एट नाइट, रात का रोना, जलापा, रात का रोना जलापा, दिन का रोना लाइकोपोडियम। उठाएं तो चुप करे तो कैमोमेला, छोड़ें तो चुप करे ब्रायोनिया। ब्रायोनिया वाला बच्चा के मैं छेड़ो ना, बस मैं पढ़ा हूँ, बस वो उसको हाथ लगाए उठाएंगे तो उसने रोना शुरू कर देना है। वो कहता है मुझे कीप क्वाइट, बस आराम से। ऊपर उठाया हुआ आपने नीचे रखना शुरू किया तो रोना पड़ जाएगा, बोरक्स। बच्चा पेशाब करता है तो रोता है। 3 दवाई हैं, क्राई, व्हेन यूरिनेट, लाइकोपोडियम, सारसप्रेला, बोरक्स। इसकी वजह यह बताता है कि शायद उसके कोई क्रिस्टल्स, कोई रेजे, डू क्राइंग व्हेन यूरिनेट। कान के दर्द की वजह से रोता है। बच्चा यूं हाथ मारेगा, छोटा सा, उसको पता नहीं होता कानों की तरह, तो ये समझ ले डॉक्टर को पता लग जाने कि इसको कान का दर्द है। टीथिंग की वजह से रोता है। डेंटेशन पीरियड हो जाता है 6 महीने के बाद, 6 महीने के साथ शुरू हो जाता है। कैमोमेला, कलकेरिया फास, बेसिलिनिया। तो रोना, अपने रोने पे ही दवाई सिलेक्ट करनी है। रोते हुए आगे दोहरा हो जाता है तो कोलोसिंथ, रोते हुए अकड़ता है तो डेस्कोरिया, कैमोमेला। यूं कैमोमेला भी उठा, बाद बच्चा पीछे जा रहा होता है। तो रोने पे हमने दवाई सिलेक्ट। रियूम 200 में दे बच्चों को, 200 में दे। हमने कहा था मेरे पास ये आते हैं, इनका पोता आया था कि दोता, तो मैंने CM ही दी होगी। वो एज वाइज होगा ना, मतलब बस कितना था जी वो? अभी 6 महीने 6 महीने दे। एक डोज नहीं, रिपीटेड ना करें, सिंगल डोज से कुछ रिपीट ना करें। रिपीट करेंगे काम खराब। अच्छा, बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद जो चीख मारता है, एक बार चीख मारेगा, चुप कर दे, फिर घंटा 2 घंटे फिर चीख मारेगा। दिस इज द बेलाडोना, टिपिकल बेलाडोना। चीख मारता है, हम कहते हैं चीख मारेगा। एक होता है मसलसल गू रू री करता रहता है, रेल चल रही है बस, रुप ही नहीं करता ना। वो है सिफ्लिनियम, कैमोमेला, जलापा, रियूम। लेकिन थोड़ी देर बाद मारेगा चटका, वो बेलाडोना है। और ये बेलाडोना की ऐसी सिम्टम है कि ये फिट्स भी रोक देती है। और हमारे पास जब बच्चा रोने के लिए आता है ना, हम उसको पहले एक डोज नक्स वमीका 200 की देते हैं। क्योंकि मैं इतनी लंबी कहानी नहीं करता, क्योंकि ये अब एक छोटा सा चुटकुला सा रह गया है, बच्चे का रोना बंद करना। एक नक्स की डोज देंगे, एक सिफ्लिनियम की डोज देंगे, एक कैमोमेला की डोज देंगे। मैं कहता हूँ ये आधे घंटे में खिला दो 1 M। उसके बाद हम क्या कर, नहीं, नक्स वमीका हमेशा मैं 200 में देता हूँ, ज़्यादा हाई नहीं देता। नक्स खुद भी क्रैम्प पैदा कर देती है ना, कन्वर्जन की दवाई है नक्स वमीका। नक्स 2 देंगे। हो सकता है माँ ने गर्म चीज़ें खाई हों, कुछ स्पाइसी फूड लिया हो या कुछ खाया हो, तो उसको हम नक्स इसलिए देते हैं।
कोई दवाइयाँ खाई हूँ, प्रेगनेंसी एंटीबायोटिक खा लेती है, कोई पेट में क्रैम्स पड़ गया होता तो नक्स हम इसलिए दे देते हैं कि उसके असरात को वॉश आउट किया जाए। फिर हम सिफलिनियम कैमोमिला की एक डोज देते हैं, उसके बाद मैं कोलोसन 30 में एक ड्रॉप देता हूँ। फिर इससे अगर ना हो तो फिर मैं रियूम देता हूँ, या फिर मैं उधर मोडेलिटी पे जाऊँगा। आपके 90, 70, 80, 90% केस ये ठीक कर देगा।